मैंने सुनी एक कथा। एक लड़के को एक चमकदार पत्थर मिला जो कि हीरा था। तो बाबूजी वह दिन भर उससे खेलता। उसी राह से एक जौहरी का गुजरना हुआ, नजर पड़ी। आह्लादित हो गया जौहरी तो। बहुत हीरे हाथ आए थे, ये तो बेशकीमती लगा। लड़के से कहता है, ये मुझे दोगे? ना, मेरे तो खेलने की चीज है, मैं तुम्हें ना दूंगा। जौहरी झट से दुकान से एक लॉलीपॉप ले आया। जी ये ले लो। लड़के ने झट से ले ली, हालांकि दूसरे हाथ में हीरा ले लिया। जौहरी झट से दुकानदार के पास गया, एक और दे दो। लड़के को एक और लॉलीपॉप दी, उसने दोनों हाथ में एक एक ले ली, हालांकि हीरा जेब में रख लिया। अब जौहरी दुकानदार के पास गया, वो बहुत सारी लॉलीपॉप ले आया और उसे दी। उसने इस जेब में भी भर ली और देखा कि जिस जेब में हीरा भरा था, अब लॉलीपॉप ज्यादा अच्छी लग रही थी, तो उसने हीरा जमीन पे फेंक दिया और उस जेब में क्या भर ली बाबूजी? लॉलीपॉप भर ली। और लड़का जो था वो उन्हें चूसने में मस्त हो गया। पीछे से जौहरी ने हीरा उठाया और चलता बना। बाबूजी, कितनी ही बार हमें छोटी चीजें जो बहुत आसानी से मिल जाती हैं, तो हम ये तय नहीं कर पाते उसके एवज में क्या हम कुछ बड़ा खो तो नहीं रहे हैं। अपने संदर्भ में सोचना है मां, कि कुछ हम हो सकता है जो उपलब्ध है वो उस कीमत का ना हो बाबूजी जो कि हम पा सकते थे। महाराज साहब लिखते हैं, आत्मनो गुरु आत्मैव है, कि आत्मा ही बाबूजी आत्मा का गुरु है। तो जो सम्यक बोध है, कल जो चर्चा हुई थी सुबोध की बाबूजी और कुबोध की, विनय पाठ में लिखते हैं, अंजन से तारे कुधी। बुरी बुद्धि के, छोटी बुद्धि के मां, जिन्हें बोध नहीं है, छोटी चीजों के लिए बाबूजी जेब में जब छोटी चीजें भर लेंगे तो संभावना है कि कुछ बड़ा जो पा सकते थे वो हम खो देंगे, और हो ही यही रहा है। महाराज साहब लिखते हैं कि खुद ही गुरु खुद ही चेला चल अकेला। तो ये स्थिति हमारी बननी चाहिए। सम्यक दर्शन रत्नत्रय पूजन में आपने देखा है, पंडित जी साहब लिखते हैं, आप निश्चय लखे, आप निश्चय लखे तत्व प्रीति व्यवहार। कि बाबूजी जो अपने को अपने में देखना, वह निश्चय निश्चित मैं ही हूं मां, वह है निश्चय दर्शन। और तत्व प्रीति, वह तो व्यवहार दर्शन है। आगे अगले चरण में जब सम्यक ज्ञान की पूजन में लिखते तो क्या लिखते महाराज साहब? आप जाने नियत, अपने को अपने में ही जानना, यह है नियत निश्चय। और ग्रंथ पठन व्यवहार। सम्यक चरित्र की पूजन में साथ में ही क्या लिखते हैं? आप थिर नियत नय, अपने में अपने का जो ठहराव है बाबूजी, और तप संयम व्यवहार। तो आप देखिए, एक सीमा तक बाबूजी, आयुष्य के एक सीमा तक निश्चित ही व्यवहार धर्म वांछनीय है। अब जिस सीमा में हमारा प्रवेश हो रहा है मां, तो वहां तो एकाग्रता ही बढ़नी चाहिए, एकांत होना चाहिए बाबूजी। किसी ने जोक किया था कि शांति का नोबेल पुरस्कार एक्स जो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उनको मिलना चाहिए। तो कोई कहता है, भैया वो शांति का पुरस्कार है, सन्नाटे का नहीं। तो मां आप अपने जीवन में देखिए, शांति और सन्नाटे में बाबूजी मौलिक भेद है।
शांति स्वागम्य होती है और सन्नाटा परगम्य होता है। स्वापेक्षा जहां जुड़ी हो वहां शांति है और परापेक्षा जहां जुड़ी हो वहां पे सन्नाटा है बाबूजी। तो आप अपनी बौद्धिकता यहां पर दिखावे। आखिरी बात है, एक लड़का अपने पिता के साथ गया मेला घूमने, निर्धन पिता है। देखिए बाबूजी, निर्धन पिता कह रहा मुझे झूला झूलना है, बेटे मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं ना झूला पाऊंगा। आगे बढ़ता है, पिता से कह रहा मुझे एक खिलौना खरीदना है, गुड़िया खरीदनी है, मेरे पास पैसे हैं नहीं, हम ना खरीद पाएंगे। हुआ यूं, जब 5-7 मांगे उसने अपने पिता से रखी और पिता तो अशक्त थे उन्हें पूरा करने में, तो वो रूठ के उनका हाथ छोड़ के दूर चला गया। और जैसे ही थोड़े देर बाद ही वो रोने लगा, क्योंकि पिता उससे खो गए थे। अब वो घोर भयंकर रो रहा है। लोग पूछते हैं जी क्यों रोते हो, मेरे पिता खो गए। एक काम करो, तुम्हारे पिता को ढूंढते हैं, जब तक तुम ये खिलौना खरीद लो। नहीं, मुझे पिता ही चाहिए, खिलौना नहीं चाहिए। तुम शांत हो जाओ, झूला झूल लो। नहीं, मुझे झूला नहीं झूलना है, मुझे तो अपने पिता ही चाहिए। देखिए, आरंभिक चरण में बाबूजी उन्हीं चीजों के लिए वो जिद कर रहा था कि नहीं कर रहा था, लेकिन बाद के चरण में जब वो ही चीजें उसे दी जा रही थी तो भी उसके लिए सौख्य के वर्धन के तौर पे काम नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि उसे जो मूलभूत है बाबूजी, जब तक वो ना मिले, मूल खो जावे मां और चीजें बहुत सी मिल जाएं तो फिर उसका ज्यादा मूल्य रहता नहीं है। जो मूल्यवान है मां, उस पे ध्यान केंद्रित करो, वो मिला हुआ है। आपका जिंदा होना वही उपलब्धि है। तो आप अभी भोग लें, अपने को ही भोगें, आत्मा का भोग करें, खुद को भोगें। नहीं तो बाद हाथ से छिटक जाएगा, फिर आप कहोगे, लोग कहेंगे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। नहीं भैया, ये नहीं चाहिए, मुझे तो पिता ही चाहिए। भैया, जब जहां से आप पिता से परम पिता की भूमिका में आ सकते थे, वह स्थिति तो तुमने खुद ही रूठ के गवाई कि नहीं गवाई? में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? कौन सी पर्याय से परमात्मा प्रकट होगा मेरे जीवन में? मनुष्य। देव असमर्थ हैं, नारकियों में साधन उपलब्ध नहीं है, पशु खुद अपने शरीर से पीड़ित हैं। तो यही तो वो पर्याय है, यही वो पिता पर्याय होने की है मां, जहां बाद में आप छिटक देते हो छोटी छोटी चीजों के लिए। एक और आखिरी बात फिर बड़े भैया से निवेदन करेंगे। देखिए भाऊजी, एक राजा जो था मां, एक राजा एक जंगल में भटक गया और ऐसा भटका कि सैनिक उसे मिले ही नहीं। सैनिक राजा को खोजते हैं, राजा सैनिक को खोजते हैं, मिल ही नहीं रहे थे। राजा थक गया उन्हें खोजते खोजते, प्यास जोर से लगाई तो सामने उसने एक टपरी देखी। राजा पहुंचा, क्यों जी, रस पिलाओगे? हाँ जरूर पिलाएंगे, उसी लिए तो बैठे हैं। राजा ने पिया। कितने पैसे हुए? 4 गिलास के 1000 रुपए। राजा कहता है, सुनो, 4 गिलास के 1000 रुपए? जी जी 1000 रुपए। तो क्या तुम्हारे यहां आम नहीं आते हैं? आम तो आते हैं, यहां राजा नहीं आते। बाबूजी, क्या आम तो खूब आते हैं, लेकिन यहां पे राजा नहीं आते हैं। तो बाबूजी, आम का मूल्य नहीं है, अवसर का मूल्य है। तो ये वही अवसर है जहां से आप खुद को पिता की भूमिका से परम पिता की भूमिका में ले जा सकते हैं मां। तो मैं चाहूंगा कि अपनी भूमिका का, अपने अवसर का खूब लाभ उठाएं और जो निवेश कर रहे हैं समय का, उससे अधिकतम सुख का उत्पादन करें, तभी पर्याय की सार्थकता होगी, अन्यथा नहीं। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी, मंगल सागर मुनि महाराज की जय।